नमस्कार। क्या इंसान धरती पे बोझ है और जनसंख्या ज़्यादा होने से मिडिल क्लास और गरीब ही क्यों पिसता है? और क्या ज़्यादा जनसंख्या होना अच्छी बात है या गलत? शुरुआत से अब तक हम इंसानों ने पूरी पृथ्वी को जितना बर्बाद किया है, किसी भी दूसरे जीव जंतु ने उसका 5% भी नहीं किया। जितनी भी दुर्घटनाएं होती है और आपदाएं आती है, लगभग के पीछे हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब सभी साम्राज्यों में ज़्यादा बच्चे पैदा करना अच्छा माना जाता था। मुगलों की बात करें तो ज़्यादा बच्चा पैदा होने पे वो खुशियाँ मनाते थे, क्योंकि ज़्यादा लोगों का मतलब ज़्यादा उपज और ज़्यादा खाना। वही रोमन की बात करें तो रोमन में शादी की उम्र कम करना ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा हो सके, जिससे उनकी सेना ताकतवर और युवा बनी रह सके। वर्तमान समय में भी कई देश ऐसे हैं जो ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर जोर देते हैं, पर क्या ये सही है? 18वीं सदी की शुरुआत में ही प्रोफेसर माल्थस ने चेतावनी दिया, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि असंतुलन का कारण है। उनके अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ रही है, यानी कि दोगुने स्पीड में, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह। वही खाद्यान्न और दूसरे संसाधन गणितीय क्रम में 1, 2, 3, 4, 5। इससे असंतुलन पैदा होता है। इसके गंभीरता को देखा जाए तो 18वीं सदी में इंसानों की जनसंख्या करीब 100 करोड़ थी, पर 2023 तक, यानी कि 123 साल में इंसानों की जनसंख्या 700 करोड़ और बढ़ गई और अब कुल मिला के धरती पे 800 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। भारत जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गई है। पर क्या ये सही हुआ? ये गलत। अगर हम अपनी तुलना चीन और दुनिया के दूसरे देशों से करें, पिछले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ तो किया, पर उससे कुछ ही लोगों को फायदा हुआ और बाकी सभी लोगों का हाथ पहले की तरह ही खाली है। नीति आयोग की माने तो हर महीने लगभग 10 लाख रोजगार पैदा करने की ज़रूरत है, पर उसमें से केवल 2 ही लाख हो पा रहे हैं। बाकी 8 लाख लोग या तो बेरोजगार घूम रहे हैं या तो कम पैसे में कहीं काम कर रहे हैं, जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 हज़ार रुपये मिल पाते हैं, जिससे वो खुद का विकास तो नहीं कर सकते। असल में दुनिया भर में जीडीपी का खेल चल रहा है। सोचो, अगर ऐसा होता कि हमारी जनसंख्या कम होती पर हमारे काम की क्वालिटी अच्छी होती, तो शायद हम भी दुनिया के उन इकोनॉमी में ऊपर होते जिन्हें हम अच्छा मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका के पास 33 करोड़ जनसंख्या है, पर उनकी अर्थव्यवस्था 27 ट्रिलियन डॉलर की है। और तीसरे नंबर पे जापान की बात करें तो उनके पास 12 करोड़ की जनसंख्या है, पर उनकी अर्थव्यवस्था 4.4 ट्रिलियन डॉलर की है। और चौथे नंबर की बात करें तो जर्मनी है, तो उनके पास केवल मात्र 8 करोड़ जनसंख्या है, पर उनकी अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। वहीं हम भारत की बात करें तो हमारे पास 143 करोड़ जनसंख्या है और हमारी अर्थव्यवस्था 3.73 ट्रिलियन डॉलर है। मानते हैं दुनिया में दूसरे नंबर पे चीन की अर्थव्यवस्था है और उसके पास जनसंख्या भी 142 करोड़ है, हमसे बस 1 करोड़ कम। पर कई सारे जानकारों की माने तो चीन की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे होना उसकी कामयाबी से ज़्यादा उसकी मजबूरी है। पर असल मुद्दा अर्थव्यवस्था में वृद्धि का नहीं है, जनसंख्या का है, जिस पर कोई सही से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं परिवार में ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पैसा कमाएंगे। स्कूल की बात करें तो ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा कमाएं। अगर भरोसा नहीं होता तो जापान में देखो, वहाँ पे हर साल लगभग 450 स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं। वहीं अस्पताल में ज़्यादा लोग होंगे तो यानी कि ज़्यादा मरीज होंगे, जिससे ज़्यादा कमाई होगी। और कोई कंपनी तो भूल से भी इस मुद्दे पे बात नहीं करेगा कि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने ही ज़्यादा सामान बिकेंगे और उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। वहीं बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए बहुत सारे खाद और जहर का इस्तेमाल करके उत्पादन में वृद्धि किया जा रहा है और दूसरी चीज़ों में मिलावट की जा रही है। पर मज़े की बात यह है कि उसे खाकर हम खुद ही बीमार पड़ रहे हैं, पर फिर भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है और हम उसे पूरा करने के लिए पृथ्वी को और भी ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को भी।
हम अपने देश में देखें तो सबसे बुरा हाल मिडिल क्लास और गरीब का है। जनसंख्या बढ़ रही है पर संसाधन नहीं। हम अपने आसपास देखें तो वो परिवार ज़्यादा समृद्ध है जिसमें लोग कम हैं और इनकम ज़्यादा, पर वहीं पे वो परिवार ज़्यादा दुखी है जिसमें लोग ज़्यादा हैं और इनकम कम। हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या तो है पर समस्याएं भी बहुत सारे हैं। कहीं किसी के पास काम नहीं है तो कहीं किसी के पास पैसे नहीं है, कहीं कोई कम खाना खा रहा है तो कहीं पे कोई भूख से मर रहा है। पर सोचने की ज़रूरत है। हम सभी इस बात को जानते हैं, पर फिर भी हर आए दिन के साथ जनसंख्या और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है जनसंख्या में कमी आए, हम रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा इनकम कर सकें ताकि अपने आप को समृद्ध कर सकें। आंकड़ों की माने तो हमारी जनसंख्या 2065 तक जाकर स्थिर होगी और वहाँ से फिर नीचे उतरना शुरू होगी, पर तब तक तो हाल हमारा बहुत बुरा हो चुका होगा अगर हम अभी नहीं संभले तो। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा ज़रूर लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।